दोस्तों चाइना के हथियार अनरिलायबल है, ये अब धीरे धीरे करके पूरा दुनिया को पता चल रहा है। पिछले अगर 20 साल के रिकॉर्ड को देखा जाए तो इस 20 साल में चाइना के हथियारों के एक्सपोर्ट में काफी बढ़ोतरी हुआ था, जिसके पीछे मेन कारण था चाइनीज हथियारों का सस्ता होना और चाइना की तरफ से अपने हथियारों को बेचने को लेके भयंकर तरीके के PR कैंपेनिंग करना। पर दोस्तों बीते 20 सालों में जिन देशों के द्वारा चाइना के हथियारों को खरीदा गया था वो अब बाखूबी समझ चुके हैं कि चाइना के सस्ता हथियार असल में कितना दोयम दर्जे के और कितना कमजोर हथियार है। दोस्तों धीरे धीरे करके चाइना की तरफ से एक्सपोर्ट किया गया सभी हथियारों का पोल जहां पे एक एक करके खुल रहा है, तो वहीं पे अब चाइना के प्राइड कहे जाने वाले मेन बैटल टैंक VT4 टैंकों का भी पोल खुल गया। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि चाइना जिस टैंक को लेके इतना अधिक उछल कूद करता है और दुनिया के सामने दर्शाने का प्रयास करता है कि VT4 टैंक दुनिया के सबसे बेहतरीन टैंक है, उसे एक एक एमुनेशन फायर करने के लिए 30 मिनट के समय लग रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि चाइना के प्राइड कहे जाने वाले VT4 टैंक कैसे फेल हो गया, लेकिन फिर भी चाइना के द्वारा क्यों इन टैंकों को दुनिया के सबसे बेहतरीन टैंकों में से एक के रूप में दर्शाया जा रहा है। तो डिटेल में इसके बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों चाइना के प्राइड कहे जाने वाले VT4 मेन बैटल टैंकों को लेके हाल ही में नाइजीरियन डिफेंस न्यूज की तरफ से एक आर्टिकल लिखा गया। और दोस्तों नाइजीरियन डिफेंस न्यूज की तरफ से नाइजीरिया के आर्म फोर्सेस के बेड़े में इस्तेमाल होने वाले VT4 टैंकों की कुछ ऐसे घटनाओं का जिक्र किया गया जो एक तरीके से VT4 टैंकों को लेकर चाइना की तरफ से अब तक किए गए सभी प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो जाता है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि नाइजीरियन आर्म फोर्सेस के बेड़े में इस्तेमाल होने वाले VT4 टैंकों को लेकर नाइजीरिया के अधिकारी उतना खुश नहीं हैं, खास करके तब जब इन टैंकों को लेकर एक लाइव फायरिंग एक्सरसाइज को अंजाम दिया गया था और उस एक्सरसाइज के दरमियान नाइजीरियन आर्म फोर्सेस के अधिकारियों की तरफ से इन टैंकों के द्वारा एमुनेशनों को फायर करने के लिए एक तरीके से स्ट्रगल करना पड़ा। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि टैंकों के द्वारा शेल्स को फायर करने के लिए कम से कम 30 मिनट का समय लग रहा है। दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि नाइजीरियन आर्मी के द्वारा इन टैंकों को कम से कम 2 साल पहले हासिल किया गया था और ये 2 साल काफी होता है नाइजीरियन आर्मी के अधिकारियों के ट्रेनिंग के लिए। हालांकि दोस्तों इस 2 साल के बावजूद इन टैंकों को लेकर नाइजीरियन आर्मी के द्वारा जो स्ट्रगल किया जा रहा है उससे लेकर नाइजीरिया के लीडरशिप उतना खुश नहीं है। बेसिकली अगर देखा जाए तो नाइजीरिया की तरफ से चाइनीज VT4 टैंकों को डिलीवरी और इसके ट्रेनिंग मॉड्यूल को लेकर ही एक्सेप्ट किया गया था और इसके बदले में रशिया के T90 फैमिली के टैंकों को ठुकराया गया था। पर अब नाइजीरिया की तरफ से VT4 टैंकों को खरीदने के डिसीजन को एक तरीके से क्रिटिसाइज किया जा रहा है। दोस्तों VT4 टैंकों को चाइना के द्वारा सबसे अधिक मात्रा में एक्सपोर्ट किए जाने वाले टैंकों में गिना जाता है और इस कारण ही चाइना के द्वारा इसे चाइनीज प्राइड के रूप में भी दर्शाया जाता है। तो चाइना की तरफ से इन टैंकों को अब तक जिन देशों में बेचा गया है उनमें सबसे अधिक मात्रा में एक्सपोर्ट पाकिस्तान को किया गया है। दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी अपने बेड़े के पुराने टैंकों को रिप्लेस करने के लिए नए टैंकों का तलाश कर रहा है और ऑलरेडी पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा 300 VT4 टैंकों का जहां पे ऑर्डर दिया गया है, तो वहीं पे बताया ये भी जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा और ऐसे 380 टैंकों को परचेस किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया जाता है कि हाल ही में चाइना के द्वारा पाकिस्तानी आर्मी को कुछ ऐसे टैंकों को हैंडओवर भी किया गया था, जिसे जब पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा ट्रायल किया गया तब भी इन टैंकों के कई तरीके के मुश्किलों का खबर आया। रिपोर्ट के मुताबिक टैंकों के रेडी वाटर गर्म हो रहा है, जिस कारण पाकिस्तानी आर्मी भी इन टैंकों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। हालांकि पाकिस्तानी आर्मी को अगर मिला लिया जाए तो टोटल अब तक चाइना के द्वारा 3 देशों को VT4 टैंकों का डिलीवरी किया गया है, जिनमें सबसे पहले नाम आता है थाईलैंड का और थाईलैंड के द्वारा करीबन 38 ऐसे टैंकों को यहाँ पे खरीदा गया है, तो वहीं पे दूसरा नाम है नाइजीरिया का और तीसरा नाम है पाकिस्तान। जबकि दोस्तों रिपोर्ट में यही बताया जाता है कि नाइजीरिया और थाईलैंड के मुकाबले में पाकिस्तान को ये जो टैंक है थोड़ा अधिक महंगा पड़ा। दोस्तों वहीं पे अगर नाइजीरियन आर्मी को डिलीवर किया गया VT4 टैंकों को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक पहला टैंक नाइजीरियन आर्मी को पिछले साल के जनवरी महीने में मिला था। मतलब लगभग नाइजीरिया को VT4 टैंकों का डिलीवरी का समय 2 साल के आसपास हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को यह भी जान रखना चाहिए कि 2 साल किसी भी देश के लिए या किसी भी आर्म फोर्सेस के लिए काफी होता है एक टैंक के ट्रेनिंग के लिए और ट्रेनिंग के बाद उसका इस्तेमाल के लिए। हालांकि दोस्तों नाइजीरिया को तब और भी अधिक शर्मिंदगी झेलना पड़ा जब हाल ही में एक पब्लिक डिस्प्ले के दरमियान VT4 टैंकों को डिस्प्ले किया जाना था, लेकिन नाइजीरिया के द्वारा अपने नए नेवले टैंकों के जगह में पुराने हो चुके पुराने ब्रिटिश वाइकर मार्क 3 और T72 टैंकों को दर्शाना पड़ा और पब्लिक खोजते रह गए कि नाइजीरिया के बेड़े के नए VT4 टैंक असल में है कहा। हालांकि दोस्तों नाइजीरियन आर्मी के सामने इन टैंकों को लेकर जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है इन टैंकों के द्वारा एक्चुअल शेल को दागने के समय। रिपोर्ट के मुताबिक नाइजीरियन आर्मी के द्वारा कई बार टैंकों को लेकर अपने अभ्यास किया जा चुका है, लेकिन कभी भी टैंकों के द्वारा शेल को दागा नहीं गया। जबकि पहली बार जब शेल को मतलब लाइव एमुनेशन को दागने का प्रयास किया गया तो रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इसके लिए नाइजीरियन आर्मी को करीबन 30 मिनट का समय लगा। और दोस्तों आप लोग समझ सकते होंगे कि एक्चुअल लड़ाई में अगर टैंकों का सामना दूसरा कोई टैंकों से होता है तो उस दरमियान ये 30 मिनट
मिनट का समय कितना घातक होगा और 30 मिनट में इस टैंक को कितना बार तबाह किया जा सकेगा। सिंपली अगर देखा जाए तो चाइना की तरफ से जिन टैंकों को अपने प्राइड के रूप में दर्शाया जा रहा है, उन टैंकों को अगर ऐसे कंडीशन में लड़ाई में उतारा जाता है तो सामने अगर वर्ल्ड वॉर 2 का टैंक भी होगा तब भी उसके लिए इन टैंकों को तबाह करना आसान होगा। जबकि दोस्तों केवल मात्र अगर नाइजीरिया की तरफ से टैंकों को लेकर कंप्लेन किया जाता तो हम लोग मानते कि शायद नाइजीरिया को डिलीवर किया गया टैंकों में कुछ खामी है या फिर नाइजीरियन आर्म फोर्सेस के ट्रेनिंग में कुछ ऐसे मुश्किलें हैं या फिर वहां का एनवायरमेंट में ये टैंक सुटेबल नहीं हो पा रहा है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि थाईलैंड को भी अपने VT4 टैंकों को लेकर ऐसे ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और मुश्किल केवल मात्र एक नहीं बल्कि एक से अधिक ऐसे मुश्किल है जिसे सॉल्व करना थाईलैंड के लिए मुश्किल बनते जा रहा है। दोस्तों बेसिकली थाईलैंड की तरफ से VT4 टैंकों को इसलिए परचेज किया गया क्योंकि थाईलैंड को यूक्रेनियन T-84 ऑफलोड टैंकों को खरीदना था, लेकिन यूक्रेन की तरफ से डिलीवर नहीं किया जा सका, जिस कारण थाईलैंड चाइनीज टैंकों की तरफ आगे बढ़ा। बेसिकली थाईलैंड के द्वारा पहले T-90 और T-84 जैसे टैंकों में से कौन से टैंकों को खरीदा जाना है इसे लेके कंफ्यूजन था, लेकिन अमेरिका के प्रेशर के कारण थाईलैंड को मजबूरन रशियन टैंक को छोड़ के यूक्रेनियन टैंक को चुनना पड़ा, जबकि यूक्रेन भी तय समय पे थाईलैंड को टैंक नहीं दे पाया, जिस कारण थाईलैंड को मजबूरन इन टैंकों से भी आगे बढ़ के चाइनीज टैंक मतलब VT4 टैंकों को परचेस करना पड़ा। दोस्तों ये जो VT4 टैंक है ये बेसिकली 125 मिलीमीटर के गन से लैस है, जिसमें BT4 एमुनेशन का इस्तेमाल होता है। BT4 एमुनेशन के एक्सपोर्ट नेम DTW-125 एमुनेशन है, जिसे कि चाइनीज लास्ट जनरेशन आर्मर्ड पियर्सिंग फिन स्टेबलाइज्ड बुलेट भी कहा जाता है। चाइना का दावा है कि ये 2 किलोमीटर के डिस्टेंस से 700 मिलीमीटर के आर्मर को भेज सकता है। हालांकि दोस्तों 125 मिलीमीटर के गन असल में VT4 टैंक के स्टैंडर्ड गन है, लेकिन चाइना की तरफ से एक्सपोर्ट कस्टमर के आवश्यकताओं को देखते हुए 120 मिलीमीटर के गन से भी इसे लैस किया जाता है, जबकि चाइना का यह भी कहना है कि इसमें 140 मिलीमीटर के गन को भी लगाया जा सकता है और चाइनीज वेरिएंट में मतलब डोमेस्टिक वेरिएंट में 140 मिलीमीटर के गन के साथ 140 मिलीमीटर के एमुनेशन का इस्तेमाल का भी दावा चाइना करता है। तो थाईलैंड की तरफ से VT4 टैंकों को लेकर जो कंप्लेन किया जा रहा है वो असल में इन टैंकों के द्वारा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को ना दाग पाना। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इन टैंकों के पास फिलहाल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागने का क्षमता नहीं है, जबकि चाइना की तरफ से दावा किया गया था कि ये टैंक T-84 टैंकों के साथ डिलीवर किया गया एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को दाग सकेगा। हालांकि इसके अलावा टैंकों के आर्मर प्रोटेक्शन को लेकर भी कंप्लेन आ रहा है, जहां पे दावा किया गया था कि इसके जो बॉडी आर्मर है वो 500 से लेके 600 मिलीमीटर और 700 से लेके 800 मिलीमीटर ERA पैकेज के साथ इंक्लूड है, लेकिन इसके जो टॉरेट आर्मर है उसे लेके बताया जा रहा है कि इसमें लिमिटेड प्रोटेक्शन कैपेबिलिटी है। हालांकि इसके अलावा गनर के जो कूल्ड थर्मल इमेजिंग सिस्टम है उसे लेके भी और इसमें इस्तेमाल होने वाले स्टेबलाइज्ड फायर कंट्रोल को लेके भी थाईलैंड की तरफ से कंप्लेन किया जा रहा है। मतलब एक तरीके से चाइना की तरफ से इन टैंकों को लेके जो दावे किया गया था और जो वादा किया गया था, मतलब चाइना इन टैंकों को लेके जो जो चीजों को निभाने का बात किया था उनमें एक में भी ये टैंक सही ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। दोस्तों बताया जा रहा है कि इन टैंकों में जो रिएक्टिव आर्मर प्रोटेक्शन है उसे लेके भी कंप्लेन है और टैंकों के जो रिएक्टिव आर्मर प्रोटेक्शन है ये बेसिक प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है और काफी हल्का प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया गया है, जो फिलहाल टैंकों के सेफ्टी के ऊपर भी सवाल उठा रहा है। हालांकि दोस्तों अगर पेपर में देखा जाए तो चाइना की तरफ से इन टैंकों को लेकर दावा किया जाता है कि इन टैंकों के परफॉर्मेंस लेटेस्ट जनरेशन के अमेरिकी और रशियन टैंकों के बराबर है, लेकिन हकीकत में ये जो टैंक है ये वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने के टैंकों के जितना भी भरोसेमंद टैंक नहीं है। इवन इसमें ऊपर से देखने में तो इसे एक नया जनरेशन के टैंक लग सकता है, लेकिन अंदर से ये पूरा खोखला टैंक है। जबकि दोस्तों इन टैंकों के जो तीसरा कस्टमर है जो कि चाइना के सबसे बड़े भक्त है या फिर कहे तो चाइना का एक तरीके से गुलाम है और चाइना का हमेशा ही गुणगान करता है, मतलब पाकिस्तान के द्वारा भी इन टैंकों को लेके एक तरीके के कंप्लेंट किया गया है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि टैंकों का डिलीवरी के बाद जब पाकिस्तान की तरफ से टैंकों को लेके पहला टेस्ट को अंजाम दिया गया था उस दरमियान ही इन टैंकों को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सका और टैंक एक तरीके से बंद पड़ गया। रिपोर्ट में बताया जाता है कि टैंक के जो रेडिएटर है वो बिना मतलब का ही गर्म हो रहा है, जिस कारण इन टैंकों का इस्तेमाल पहले ट्रायल के दरमियान ही करना संभव नहीं हो पाया। हालांकि दोस्तों चाइना के तीनों कस्टमरों की तरफ से ही अगर टैंकों को लेकर कंप्लेन आ रहा है तो आग बंद करके आप कह सकते हैं कि ये जो टैंक है ये एकदम घटिया तरीके का टैंक है जो चाइना अपने लिए भी बना रहा है और अन्य देशों को भी एक्सपोर्ट कर रहा है। हालांकि चाइना के बेड़े में जिन टैंकों को शामिल किया गया वो एक्सपोर्ट मॉडल से थोड़ा उन्नत कहा जाता है, लेकिन कितना उन्नत हो सकता है ये फिलहाल एक तरीके का संदेह है। जबकि दोस्तों दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चाइना की तरफ से एक्सपोर्ट किया हुआ और भी कई तरीके के हथियारों को लेकर अब तक ऐसा ही रिपोर्ट आ चुका है, चाहे वो चाइना के जंग फाइटर मतलब JF-17 हो जो कि पाकिस्तान के बेड़े में ही लगभग आधा के पास ग्राउंडेड है, तो वहीं पे चाइना के अनमैन एरियल व्हीकल जो कि हवा में उड़ता कम है और जमीन में क्रैश ज्यादा होता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर ही चाइना के जो सरफेस टू एयर मिसाइल है वो हवा में टारगेटों को डिटेक्ट नहीं कर पाता है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तानी नेवी के फ्रिगेट जो चाइनीज इक्विपमेंटों से लैस है उसके फायर कंट्रोल और वेपन मैकेनिज्म काम नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण ये जो जहाज है ये ना ही दुश्मन के जहाज
जहाजों को या एयरक्राफ्टों को देख सकता है और ना ही अपने मिसाइलों को दाग सकता है। कुल मिला के सस्ते के चक्कर में जो देश चाइना के हथियारों को परचेस किया है वो अब एक एक करके इन हथियारों को लेके भुगत रहा है और उनके पैसा तो बर्बाद हुआ ही है, साथ में हथियार भी अब किसी काम का नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।